आपके घर के ठाकुर जी ना आपके साथ एक गेम खेलते हैं। पूछो कौन सा? जोर से पूछो। बचपन में खेला है बर्फ पानी का खेल, स्टैचू। छूते हैं आदमी को तो एकदम ऐसे बन जाता है। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें उसको उसके जो वो एकदम स्टैचू बना हुआ है, उस स्टैचू को हिलाना है। यही असल खेल होता है, किसी भी तरह उसको हिलाना होता है। वही ठाकुर जी हमारे साथ गेम खेलते हैं। भगवान इस धरती पर मूर्ति बन के आ गए, हमारे घर में स्टैचू बन के आ गए। न हिलेंगे, न बोलेंगे, न खाएंगे, न पिएंगे। पर अब क्या गेम है? अब आपकी परीक्षा ये, आप उनको इतना प्रेम दो, इतना भाव दो कि आपके भाव और आपके प्रेम को देख करके, सुन करके उस मूर्ति में प्राण आ जाए, प्राण आ जाए। वो बोलने लगे, वो चलने लगे, वो सुनने लगे। कम से कम थोड़ा अनुभव तो कराने लगे। चलो ना भी बोले, ना भी चले, पर थोड़ा अनुभव तो कराने लगे। और वो कब होगा? जब आप मानोगे कि ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात चैतन्य रूप में प्रभु बैठे। ठाकुर जी चाहते हैं आप उनको चैतन्य मानो, जड़ मत मानो, मूर्ति मत मानो। एक आदमी अपने घर में बालक नहीं था, तो किसी देवी देवता की पूजा करता था। किसी ने कहा गोपाल जी की पूजा किया कर, तेरे गोपाल आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा। तो उसने गोपाल जी की पूजा करी, नहीं आया बालक, नहीं हुआ बच्चा। उसने कहा ये तो बेकार है, हटाओ इनको साइड में, दूसरा लेके आओ, कोई दूसरा देवता लेके आओ। तो गोपाल जी को साइड कर दिया, दूसरा कोई देवी देवता की मूर्ति ला के उनको बीच में पधरा दिया और उनकी सेवा करने लगा। सेवा करता, रोज आरती करता, आरती में धूप बत्ती लगाता, धूप बत्ती लगाई, अपने जो भी बीच में देवी देवता थे उनके सामने धूप बत्ती रखी। जैसे रखी तो धूप बत्ती का जो धुआं था वो साइड में जो गोपाल जी रखे उनकी तरफ जाने लगा, क्योंकि धूप बत्ती की चाल ही ऐसी होती है कि वो टेढ़ी टेढ़ी चलती है। तो रखी बीच में धूप बत्ती, पर उसका धुआं जा रहा है गोपाल जी की तरफ। तो आदमी देखो रुई लाया और रुई ला के गोपाल जी की नाक में लगा दी। क्या बोला? बोला अच्छा हमारा काम बनाया नहीं और यहाँ बैठे बैठे सुगंध ले रहे हो, हम कैसे लेन देंगे तुमको फ्री में सुगंध। तो नाक में रुई लगा दी। और रुई लगाई तो इसी बात पे ठाकुर जी रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, इसी बात पे खुश होके प्रकट हो गए, गले लगा लिया। अब वो हाथ जोड़े कांपे कि आज तू गया, नाराज हो गए। ठाकुर जी बोले नाराज नहीं पगले, हम तुझ पे बड़े खुश हैं। बोले इसमें कौन सी खुशी की बात है, हमने तुम्हारी नाक में रुई डाल दी, इससे बड़ा और क्या पाप होगा। तो बोले ना ना ना, हम तुझ पे इसलिए खुश हैं कि सारी दुनिया हमको मूर्ति मानती है, पर तू पहला शख्स है जिसने कम से कम ये माना तो कि ये सूंघ भी सकता है, इसको खुशबू भी नाक में आ सकती है, इतना माना ना तूने। हम इसी बात पे खुश हुए, इसी बात पे रीझ गए, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं होता कि हमारा जो आराध्य मूर्ति रूप में बैठा है ये सुन भी रहा है, ये बोल भी रहा है, ये खाता भी है। तो भैया ठाकुर जी हमारे जीवन में जब आते हैं तो उनके लिए खूब उत्सव मनाया करिए, खूब आनंद मनाया करिए। उनका जन्मदिन, जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाओ। आपके घर वो जिस दिन आए उस दिन का उत्सव खूब धूमधाम से मनाओ। सुबह जगाना, शाम को सुलाना, दिन में उनको बीच बीच में जाके पूछना कुछ चाहिए तो नहीं, भूख तो नहीं, जल चाहिए, कुछ प्रसादी चाहिए। ये सब चीजें जब तक नहीं करेंगे तब तक हृदय में प्रेम जागृत नहीं होगा। प्रेम को जगाने के लिए ठाकुर जी को अपना मानना पड़ेगा। फिर देखो जीवन कैसे आनंद से भरेगा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद, नंद के ठाकुर जी कृष्ण आनंद बन करके प्रकट हुए हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद
सर्व कारण कारणम। इस दुनिया में भैया सब चीज़ बाजार में मिल सकती है, पर आनंद की प्राप्ति सुख बाजार में मिलता है। सुख मिलता है बाजार में। अच्छी गाड़ी ले आओ, खूब सुख मिल जाएगा। बाजार में सुख के रूप में बढ़िया मैट्रेस ले आओ, सुख मिल जाएगा। मैट्रेस महंगी वाली ला सकते हो, सुख तो ला सकते हो, लेकिन नींद नहीं ला सकते। महंगी घड़ी तो ला सकते हो, पर समय नहीं खरीद सकते। बड़ी गाड़ी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, पर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो 100% गारंटी है कि आपका जीवन परम आनंद में डूब जाएगा, भर जाएगा। पक्की गारंटी है। जिनके जीवन में ठाकुर जी हैं, देखो ना उनका जीवन, उन महापुरुषों का, साधुओं का जीवन देखो, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखो। लाख विपत्ति परेशानियां होते हुए भी उनका आनंद देखो आप। कितने ऐसे उदाहरण हैं ब्रज में, ब्रज के साधुओं में कितने ऐसे उदाहरण हैं। उनका आनंद कभी नहीं छूटता। अभी तो खैर विश्व में सब जानने लगे, पर पहले पहले हम उनका खूब उदाहरण देते थे। पूज्यपाद श्री प्रेमानंद जी महाराज, जब लोग नहीं जानते थे इतना ज्यादा, तो कि देखो आदमी किन किन छोटी छोटी चीजों के लिए रोता रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। हमारे जीवन में ऐसा, हमारे जीवन में वैसा, ये विपत्ति, ये परेशानी। एक भगवत आश्रित भक्त जहाँ शरीर काम नहीं कर रहा, जहाँ किडनी काम नहीं कर रही, और उनकी मुस्कुराहट, उनका जीवन, उनका आनंद, कोई दुनिया का बादशाह भी उतना आनंद में न रहता होगा जितना एक ब्रज का फक्कड़ साधु रहता है। पूज्यपाद हमारे अभी वर्तमान में रहते बरसाने में बाबा प्रिया कुंड पे श्री शिवनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज। खूब आपके जीवन में, शरीर में खूब शारीरिक परेशानी, खूब शरीर में घुटनों में ये वो, लेकिन आज भी पूरा बरसाने की परिक्रमा करते हैं। पूरा रोज जा कर के ब्रज के जितने बानर बालक सबको प्रसादी बांटते घूमते। मेरे स्वयं के जो गुरुदेव रहे, खूब शारीरिक परेशानी रही। कितने, जब से हमने होश संभाला, देखा उनके जीवन में डायबिटीज, शारीरिक परेशानी खूब रही, लेकिन हाथ से कभी ठाकुर जी का नाम नहीं छूटा, माला नहीं छूटी। बस उसी में डूबे रहते, उसी नाम में लगे रहते। ना काहू से लेना देना, किसी से कोई आग्रह नहीं कि कोई चेला कुछ चढ़ा जाए, कोई रुपया चढ़ा जाए। कोई दे भी जाता था ना, अगला कोई साधु आया, जेब में से हमारे गुरुदेव ने कभी जीवन में पैसा नहीं छुआ, कभी पैसा स्पर्श नहीं करते थे। कहीं यात्रा पे भी जाते थे तो किसी की गाड़ी लेना नहीं, खुद ही बस में या ऑटो में जाते, और एक कोई बच्चा अपना चेला संग रख लेते जो किराया दे सके। कभी उन्होंने पैसा स्पर्श नहीं किया। हम जब छोटे थे, क्योंकि 4 साल की उम्र में दीक्षा हो गई, तो गुरुजी पैसा नहीं छूते तो हमको भी ललक लगी, हम भी वैरागी बनेंगे, हम पैसा नहीं छुएंगे। तब ये बुद्धि थी नहीं कि ये कोई नकलची बंदर का काम थोड़ी है कि नकल कर ली। तो जो जोश में 6-7 साल की उम्र रही होगी, जब कथा आरंभ हुई थी, तो हम भी गुरु जी की तरह ताम्र पैसा नहीं छुएंगे। पर बुद्धि कहाँ काम करती। अब बच्चे थे ही तो टॉफी चॉकलेट खाने का मन करता। अब दुकान जाए तो दुकान वाला बोलता पैसा लाओ। अब पैसा हम छूते नहीं, क्या करें, और टॉफी खानी है। तो हमने नई रीति निकाली, बोले हाथ से ही तो नहीं छू सकते, कपड़ा से तो पकड़ सकते हैं। तो हम कपड़ा से पकड़ पकड़ के ऐसे लेकर के जाते कि हमने छुआ नहीं, देख लो। फिर हमारे घर वालों ने समझाया कि अब ये ज़्यादा वैराग धारण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैराग लाया नहीं जाता है, ये अपने आप आता है, समय पर आता है। कहने से और नकल से थोड़ी आ सकता, और उन महापुरुषों की थोड़ी ना नकल की जा सकती। हम जैसे लोग क्या उनके पग मार्गदर्शन पर क्या चल पाए, कितना चल पाए। तो हमारे गुरुजी बड़े फक्कड़ साधु थे। कभी जीवन उन्होंने एक चीज का संग्रह नहीं किया, एक चीज जुटाई नहीं अपने जीवन में, बस लुटाते रहे। गुरु पूर्णिमा पे एक और आदत थी,
सारी दुनिया शिष्य पूछ के बनाती है। हमारे गुरु किसी से नहीं पूछते थे कि तुमको चेला बनना है कि नहीं। जैसे मिला इधर आ, उसको बुलाया, निकाली झोला से कंठी और बांध दी, बोले आज के बाद हरि नाम करना, बस बन गया चेला। उनको कोई लेना देना नहीं, उनको वह हरि नाम से जोड़ना कैसे भी लोगों को। जब हमारे गांव में आए, हमारा गांव वृंदावन के पास पड़ता है, ब्रज में पड़ता है, खाम्बी गांव। कोई भक्ति भाव इतना नहीं था आज से 40 साल पहले, लेकिन जिस दिन से वो साधु उस गांव में पहुंचा, आज वहां का बच्चा बच्चा गले में कंठी और हाथ में माला लेके भगवान का भजन करता है। एक साधु पूरे क्षेत्र को बदल देता। तो सबको गले में कंठी बांध देते। तो हजारों लाखों उनके आश्रित शिष्य थे। सब गुरु पूर्णिमा पे आते, कुछ ना कुछ लेके आते, खूब कमरा भर जाता, इतना सामान आता। और अगले दिन जाके पूछो बाबा जी क्या है आपके पास, एक धोती नहीं बचती। सारा की सारा जितने लोग आए सबको वापस बांट देते, कोई संग्रह नहीं करना। और उसी गुरु ने हमको सिखाया जीवन में कुछ भी हो जाए, दुनिया को कभी किसी झंझटों में मत फंसाना, दुनिया को किसी अंधविश्वास में मत फंसाना। बहुत आएंगे तुम्हारे पास लोग नई नई समस्याएं लेकर के, बताने को तुम कुछ भी बहका सकते हो, पर जीवन में एक चीज़ रखना, केवल शुद्ध भक्ति का प्रचार करना, हरिनाम का प्रचार करना, इसके अलावा किसी झंझट में नहीं फंसना। और उसी नाम को हमारे गुरु ने हमारी बुद्धि में भी बिठा दिया कि नाम से बड़ा कुछ नहीं। तो भैया साधु के जीवन में आनंद इसलिए होता है क्योंकि उनके जीवन में प्रभु है।